बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर वसीम बुखारी। सामीन, मुँह खुर का सीज़न चल रहा है, यानी कि मुँह खुर की बीमारी इस वक्त हमारे जानवरों को बहुत ज़्यादा लाहक हो रही है। इस हवाले से मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मुँह खुर क्या है, FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ क्या है, किन वजूहात की बिना पर यह बीमारी हमारे जानवरों को लगती है, मुँह खुर की बीमारी की अलामात क्या हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, और आखिर में मैं आपसे इसका इलाज शेयर करूँगा। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है ताकि तमाम आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाय और भैंस की इंतहाई ख़तरनाक बीमारी, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारा जानवर एक्सपायर भी हो जाता है, यानी कि मर भी जाता है, वो ख़तरनाक बीमारी जिसे फुट एंड माउथ डिजीज़ यानी मुँह खुर की बीमारी कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि हमारे जानवर के मुँह के अंदर छाले निकल आते हैं और वो छाले फट कर जानवर के मुंह के अंदर जख्म बन जाते हैं। इसकी साथ साथ जानवर के खुरों के अंदर भी छाले निकलते हैं और वो फटकर जख्म की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। इससे बाज़ औक़ात हमारे जो फार्म पर छोटे जानवर मौजूद होते हैं, जिनके अंदर बछड़ों की या बछड़ियों की बात की जाए तो, या कट्टे या कट्टियों की बात की जाए, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त उस लेवल की नहीं होती, तो इस बीमारी की वजह से हमारे फार्म पर छोटे जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ना करे हमारे फार्म पर यह बीमारी इंटर हो जाए तो हमारा वो जानवर जो प्रेग्नेंट है, बाज़ औक़ात हमारा जानवर एबार्ट भी कर जाता है, यानी जानवर की एबार्शन भी हो जाता है। इस बीमारी की वजह से जानवर कमज़ोर भी हो जाता है और जानवर की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। और बाज़ औक़ात जानवर की जो फैटनिंग की जो ग्रोथ है, जानवर की जो डेली बेस पर जानवर जो दूध दे रहा होता है, उसकी मिकदार भी हमारे जानवर की कम हो जाती है। और अगर फैटनिंग वाले जानवरों की बात की जाए तो उनमें जो गोश्त की पैदावार है वो भी हमारे जानवर की कम हो जाती है। अगर मुँह खुर की अलामात की बात की जाए तो मैं पहले बता चुका हूं कि मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं, वो फटकर फिर जख्म की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। इससे जानवर को टेम्परेचर भी हो सकता है। जानवर के मुंह में अगर छाले पैदा हो जाते हैं और जख्म की सूरत अख्तियार कर जाते हैं तो जानवर हमारा खाना पीना भी बंद कर देता है। जानवर के मुंह से रालें टपकती रहती हैं और खुरों के अंदर जख्म बनने की वजह से, छाले बनने की वजह से हमारा जानवर चलना फिरना बिल्कुल बंद कर देता है, यानी जानवर चल फिर नहीं सकता। अब आपने एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, ये वो अलामात मैंने आपसे शेयर की हैं। जब हमारे जानवर को जब मुँह खुर लाक हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमारा जानवर इन साइन सिम्टम्स यानी अलामात का शिकार है। अब आपने एहतियाती तदाबीर क्या करनी है कि आपके फार्म पर यह बीमारी इंटर ना हो। तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना है, अगर आप एक कामयाब डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं तो आपने अपने जानवरों को बर वक्त मुँह खुर की वैक्सीन लाजमी करवानी है। इसके साथ साथ अगर आपके फार्म पर एक जानवर को मुंह खुर आ चुका है तो आपने उस जानवर को बाकी जानवरों से अलग रखना है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर को लग जाती है। जानवर इकट्ठा चारा खा रहे हैं और एक ही जगह पानी पी रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर को लग सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो जानवर जिसको मुंह खुर है, आपने कभी भी उस जानवर को अपने सेहतमंद जानवरों के साथ नहीं रखना। आपने अगर अपने फार्म पर नए जानवर खरीद किए हैं मंडी से या किसी भी डेयरी फार्मर के फार्म से, आपने या घर से जानवर खरीद के, कभी भी आपने उसको फौरन अपने बाकी जो तंदुरुस्त जानवर है उनके अंदर आपने ऐड नहीं करना। उसको आप हफ्ता से 10 दिन अलग रखें, उसको देखें कि अगर उसको कोई बीमारी नहीं है और वो बिल्कुल क्लियर है तो उस वक्त आप अपने उस जानवर को उस फार्म पर इंटर करें। कोशिश करें कि अपने फार्म पर रेगुलर 15 से 20 दिन बाद या एक हफ्ते बाद एंटीसेप्टिक स्प्रे लाजमी करवाएं, ताकि आपके फार्म पर जो भी जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया जो भी हैं, ताकि आपका फार्म बिल्कुल जरासीम बैक्टीरिया से बिल्कुल साफ हो सके। अगर आप के एरिए के अंदर मुँह खुर की बीमारी का क्रैकडाउन हो चुका है, आपके मुँह खुर की बीमारी आ चुकी है, तो आपने अपने फार्म पर जो आमदोरफ्त है, जो आपके फार्म पर लोग विजिटर्स आते हैं, तो आपने कभी भी अपने फार्म पर विजिटर्स को नहीं आने देना। आमदोरफ्त को आपने अपने फार्म पर कम से कम करना है। अगर आप किसी का फार्म विजिट करके आते हैं तो प्रॉपर सबसे पहले आपने अपने कपड़े चेंज करने हैं, आपने हाथ पांव अच्छे तरीके से धोने, और तब आपने फिर अपने फार्म में इंटर होना है। ऐसा ना हो कि आप उस फार्म से होके आ रहे हो जिस फार्म पे मुँह खुर आया हुआ हो या कोई और ख़तरनाक बीमारी आई हुई हो और वो आपके फार्म पर आपके ज़रिए आप अपने जानवरों को लगवा सकें। बीमार जानवरों को आपने अपने जानवरों से बिल्कुल अलग रखना है। अगर इस
बीमारी की इलाज की बात की जाए, ये मैंने बताया है कि मुंह खुर क्या है, उसकी अलामात क्या क्या हैं, फिर उसका आपने एहतियाती तदाबीर को कैसे अपनाना है, और आखिर में मैं आपको बता रहा हूं कि उसका इलाज क्या है। क्योंकि वायरल डिजीज़ है तो इसके अंदर जो जानवर को साइन सिम्टम, जो अलामात पैदा होती हैं, उन अलामात की बेस पर जानवर का इलाज किया जाता है। तो कोशिश करें आप अपने जानवर को कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक से लगाएं। मुफीद मशवरों के लिए आप मुझे कॉल पे रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कोई ट्रीटमेंट बताता हूँ और लोग उसको फॉलो करते हैं, या उसकी जो मेडिसिन की एक डोज होती है, दवाई की जो एक मिकदार होती है, उससे ओवर अगर उस डोज लगाते हैं तो अल्लाह ना करे जानवर का नुकसान भी हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप किसी मुस्तनद वेटनेरियन से रब्ता करके आप उस जानवर का इलाज करवाएं जो कि आपका जानवर बीमार है या मुंह खुर की बीमारी से इफेक्ट है। तो कोई एक अच्छी एंटीबायोटिक लगाएं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में कोई अच्छी पेनबायोटिक टाइप आप उसको कोई एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। इसके अलावा जेंटामाइसिन भी आप उसको लगा सकते हैं। अगर छालों की बात की जाए जो आपके जानवर के मुंह के अंदर या खुरों के अंदर हैं, तो पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के सोल्यूशन तैयार करें, उससे आप अपने जानवर का मुंह अच्छे तरीके से धोएं, खुरों को साफ करें, और अगर जख्म हो चुके हैं तो बोरिक एसिड, ग्लिसरीन वगैरह मिलाकर एक मखसूस मिकदार में अच्छे वेटनेरियन से मशवरा करके आप अपने जानवरों के जख्मों पर लगा सकते हैं। इंशाल्लाह उससे उसको जो रिलीफ मिलेगा, और जो उसको जो छालों के अंदर जो स्वेलिंग है या पेन है, उसके अंदर उसकी जो पेन कम हो जाएगा। और दर्द के लिए, क्योंकि जानवर को बुखार भी हो सकता है और जानवर इसके अंदर दर्द महसूस करोगा, तो आप उसके अंदर मिलॉक्सिकेम वगैरह इंजेक्शन आप अपने जानवर को लगा सकते हैं। कोशिश करें कि जब आपका जानवर मुंह खुर की बीमारी से इफेक्ट होगा, तो क्योंकि उसका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है, तो आप अपने जानवर को विटामिन AD3 लाजमी लगवाएं, ताकि आपके जानवर का जो इम्यूनिटी लेवल है वो बरकरार रह सके। इन तमाम प्रोसेस के अंदर अगर बात की जाए मेडिसिन की मिकदार की, तो मैं कोई भी आपको ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन की डोज नहीं बताऊंगा। इसके लिए आप किसी मुस्तनद डॉक्टर या जो उसकी मेडिसिन के ऊपर जो एक मिकदार ख़ास लिखी होती है, उसके मुताबिक आप अपने जानवरों को ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू मशवरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। पता ये चला कि मुंह खुर एक इंतहाई ख़तरनाक एक वायरल डिजीज़ है। हमें अपने जानवरों को इस ख़तरनाक बीमारी से बचाने के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अपने फार्म पर बाकायदा एंटीसेप्टिक स्प्रे करवानी पड़ेगी। बाकायदा अपने फार्म को हमें बायोसिक्योरिटी के हवाले से महफूज करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।